ये बताऊं कि मेराज हुजूर को हुई क्यों। सबको मालूम है कि आका अलैहिस्सलाम को मेराज हुई। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का ये मौकूफ़ है, हमारे बुजुर्गान दीन का ये मौकूफ़ है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम को जिस्मानी मेराज हुई। कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर ख्वाब में मेराज हुई। ख्वाब को तो मेरे आका अलैहिस्सलाम रोजाना मेराज किया करते थे। हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं ख्वाब में होता हूँ, मेरा रब रोजाना मुझे जन्नत की नेमतें खिलाता है। रोजाना हुजूर को ख्वाब में मेराज हुआ करती थी, मगर एक मरतबा जिस्मानी आका अलैहिस्सलाम को मेराज हुई। वजह क्या है? हुजूर को रिवायतों के अलग अलग रिवायतों के मौकूफ से एक रिवायत में आता है कि हुजूर आका अलैहिस्सलाम रोजाना दीन की तबलीग किया करते थे। तो हर एक रोज बंदा कोई ना कोई मुसलमान हो जाता आपकी तबलीग से। उस साल या वरना उस दिन उस महीने में आका अलैहिस्सलाम उस दिन कोई ईमान नहीं लाया। आपका दिल बड़ा गमगीन हुआ, आप परेशान हुए, गमगीन हुआ। या तो एक रिवायत ये कि उस दिन उस साल आपके चाचा जान जनाब अबू तालिब का विसाल हुआ और आप उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला का विसाल हुआ। जी अलग अलग रिवायतें, हमारा सब पर ईमान है। इस वजह से हुजूर को मेरा जाता हुई। आपका दिल बड़ा गमगीन हुआ। आका अलैहिस्सलाम ना अपने घर गए, अपनी चचीज़ाद बहन उम्मे हानी के घर गए और एक रिवायत में कि सैयदा पाक को गेट पे खड़ा कर दिया और फरमाया किसी से मुलाकात नहीं करवाना मेरी, और आप अपने घर पर जान के आराम करने लगे, सोने लगे। उस वक्त इतना गमगीन हुआ। अब जाहिर सी बात है कि जब इंसान का दिल गमगीन होता है तो उसको बहनाने वाला भी कोई होता है। मेरा दिल गमगीन हो जाए तो मेरे दोस्त यार मेरे मुझसे बोलेंगे चलो वापिस साहब हमें तुम्हें फला फला जगह घुमा लाए ताकि तुम्हारा दिल गमगीन हो जाए। तुम्हारा दिल गमगीन, तुम्हारा दिल बहल जाए, तुम्हारा दिल गमगीन है, तुम गम में मुब्तला हो ताकि तुम्हें टेंशन, तुम्हारी टेंशन हो, तुम टेंशन फ्री हो जाओ। आका अलैहिस्सलाम को ये गम था, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज अता फरमाई ताकि मेरा महबूब मुझको देखेगा, सैर करेगा, उसके महबूब मेरे महबूब का गम दूर हो जाएगा, मेरे महबूब का गम दूर हो जाएगा। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म अता फरमाया 27वीं शब, 26 का दिन 27वीं शब, उस रात अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ। अल्लाह ने हुक्म फरमाया जिब्रील से, जिब्रील जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अकेले मत जाना, साथ में जिब्रील को तुम भी, मिकाइल, इसराफिल, इजराइल, चारों बड़े फरिश्ते, और हर एक फरिश्ते के साथ 70,000 फरिश्ते, हर एक फरिश्ते के साथ 70,000 फरिश्ते, तकरीबन लगाया जाए तो 2,80,000 फरिश्तों की जमात लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम चल दिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम चल दिए, देखा कि आका अलैहिस्सलाम घर में उम्मे हानी के 2,80,000 फरिश्तों की जमात लेकर हुजूर की बारगाह में आए। देखा कि महबूब आराम फरमाए, महबूब आराम फरमाए। अब कश्मकश में कि आका अलैहिस्सलाम को उठाया कैसे जाए। अब उनका नाम ये देखें कि कुछ लोग हुजूर को अपनी तरह मानते हैं, मगर ये तो फरिश्तों के सरदार हैं कि हुजूर का इतना अदब है कि हुजूर को जगह भी नहीं रहे हैं। कश्मकश में आपस में सब फरिश्ते मशवरा करते हैं कि हुजूर को किस तरीके से जगाया जाए। दोबारा किसे पलट कर रब की बारगाह में गए, फरमाया या अल्लाह तेरा महबूब तो आराम फरमाए, किस तरीके से जगाया जाए। ये देखें, आप देखें फरिश्तों के सरदार जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम वो क्या कहते हैं कि तेरे महबूब को कैसे जगाया जाए। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब, मेरे जिब्रील, ए जिब्रील तुम्हारे होंठ काफूरी होंठ हैं, जा मेरे महबूब के कदमों को बोसा दे देना। तू मेरे महबूब के कदमों को बोसा देगा, मेरे महबूब बेदार हो जाएगा, मेरा महबूब दीदार हो जाएगा और तेरे होंठों को मेरे महबूब का तलवों का बोसा मिल जाएगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा किसी हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर के कदम मुबारक को बोसा दिया, काफूरी लब आपके फरिश्तों के सरदार को हुजूर के तलब मुबारक को बोसा दे रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम बेदार हुए, कैसे आना हुआ। फरमाया या रसूलल्लाह आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, शौक रखता है आपका रब आपकी मुलाकात का। और फरमाया कि जिब्रील तो कैसे जाना होगा। जन्नत की सवारी बुराक इतनी रफ्तार में कि जहां उसकी नजर पड़ती थी, अगर आपकी नजर आसमान में पड़ती है तो उसका कदम, पहला कदम आसमान पे समझ लो, जहां उसकी पहली नजर पड़ती थी वहां उसका पहला कदम जाता था। जिम्मे कहने समझ लो आप करंट से भी ज्यादा रफ्तार उसकी होती, जिम्मे का नाम है बिजली से भी ज्यादा रफ्तार उसकी, उस बुराक की। जन्नत की सवारी ये थी कि कैसे जाना होगा कि जिम्मे का नाम है। और फरमाया कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, साथ में मिकाइल भी है, इजराइल भी है, इसराफिल भी है और तमाम फरिश्ते हैं। और आका अलैहिस्सलाम को ऐसे ले जाया जाएगा। तो फरमाया कैसे जाएगा कि जन्नत की सवारी है।
जन्नत की सवारी जब आका अलैहिस्सलाम को देखा गया तो आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि जन्नत की सवारी। आका अलैहिस्सलाम सजदे में आप चले गए, सजदे में आप चले गए। फरमाया उस वक्त आप देखें खुशी आपको दूल्हा बनाया जाए। बहुत बड़ी रिवायत को सरदार जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा कि जन्नत की सवारी बुराक, इस पर आप जाएंगे। और कहाँ तक जाएंगे? जिब्रील ने फरमाया कि जहाँ तक किसी का तसव्वुर भी नहीं गया होगा वहां तक आका अलैहिस्सलाम आप सफर करेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत की सवारी को देखा आप सजदे में गिर पड़े, सजदे में गिर पड़े। उस वक्त किसको याद फरमाया? मुसलमान हम गुनहगारों को याद फरमाया। या अल्लाह मेरी उम्मत, हुक्म हुआ 70,000 बख्श दिए गए। फिर फरमाया या अल्लाह मेरी उम्मत, हुक्म हुआ 70,000 फिर बख्श दिए गए। फिर फरमाया या अल्लाह मेरी उम्मत, फिर हुक्म हुआ क्या मेरे महबूब 70,000 बख्श दिए गए। पर आका ने फरमाया या अल्लाह ऐसा फैसला कर जिससे तेरे महबूब के दिल को तसल्ली हो जाए। फरमाया कि महबूब हम कयामत के दिन तुझे ऐसा शफी बना देंगे कि तू कहता चले जाएगा हम लोगों को जन्नत अता फरमाते चले जाएंगे, हम जन्नत अता फरमाते चले जाएंगे, हम तुझे शफाअत का मुजदा हम सुनाएंगे, तू जन्नत में कहता चले जाएगा, तू कहता चले जाएगा हम लोगों को जन्नत अता फरमाते चले जाएंगे। न एक मर्तबा न 2 मर्तबा 700 मर्तबा अल्लाह हुजूर ने फरमाया या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। और 700 मर्तबा अल्लाह ने फरमाया कि 70,000 बख्श दिए गए, 70,000 बख्श दिए गए। फरमाया कि जन्नत का मुजदा मिला, शफाअत का मुजदा आका अलैहिस्सलाम को मिला। आका अलैहिस्सलाम फिर मेराज में गए, मस्जिद अक्सा में जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम पैगंबर 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 सब बसब लगाए हुए आका अलैहिस्सलाम में इस्तकबाल में खड़े हुए हैं। हाँ, तकरीर हुई तमाम नबियों की तकरीर जैसे मैं कर रहा हूँ। तमाम नबियों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आपका खुतबा इरशाद फरमाया, आपकी फजीलत बयान फरमाई। हम नाशिस हुजूर की क्या शान बयान करेंगे? नबियों ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान बयान फरमाई है, नबियों ने शान बयान फरमाई है। हुजूर पीछे थे सफ में, सब बसब खड़ी थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। वहाँ किसी की जरूरत नहीं हुआ कि हुजूर को क्यों खड़ा करा चला है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो भी मालूम था कि मैं खलील हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मालूम था मैं अल्लाह का इस्माइल कलीमुल्लाह हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम को भी मालूम था मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मगर सबको ये मालूम था कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। तो ये मुसल्ले के ज़्यादातर हकदार आका अलैहिस्सलाम है।